दोस्तों, आफ्टर स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का डिस्कशन हम लोग अब जो करने वाले हैं दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? अभी तक हम लोगों ने ध्यान दिए थे जहां पर या तो दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो या फिर लिमिटिंग केस में जस्ट वर्ड्स ऑफ स्लाइडिंग हो। काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले जब एक्चुअल में दोनों सरफेस के बीच में हमारा रिलेटिव स्लिपिंग होती है तब। तो यहां पर मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको मैंने एक रफ सरफेस के ऊपर वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन जो है वो रोल प्ले करेगा। और अब यहां पर जो फ्रिक्शन हमारा लगेगा दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू Fk एंड Fk इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, Fk is directly proportional to the normal force N that is acting between the surfaces। जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं था, वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमारा हमेशा प्रोपोर्शनल टू N होगा, जस्ट लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हम बोलेंगे Fk will be equals to mu k into N। Fk हम बोलेंगे will be equals to mu k into N। Mu k is called coefficient of kinetic friction। Mu k is called the coefficient of kinetic friction। ठीक है, तो वहां पर अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे क्या, जो हमारा mu s होता है वो है coefficient of static friction, जिससे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफाइन हुआ था। यहां पर mu k जो है वो हमारा है coefficient of kinetic friction। तो ध्यान देना, for same two surfaces, for same two surfaces, mu s will be greater than mu k in general। डिफरेंस थोड़ा माइन्यूट होता है जनरली, बट mu s का जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। तो दो बातें हुई है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमारा फिक्स है और वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ relative slipping। Kinetic friction acts opposite to the direction of relative slipping। ये बात ध्यान देना, ठीक है, यानी हर चीज को वो रोकने का ट्राई करेगा स्लिप होने से। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा जो हमारा रिलेटिव स्लिपिंग है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी अगर मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज मूविंग ऑन ग्राउंड, उसका वेलोसिटी जो है वो है हमारा v वेक्टर और एक्सीलरेशन उस इंस्टेंट पे मान लो a वेक्टर, कोई भी रिजल्ट पे हो, आई डोंट नो। तो जो मेरा डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा विल बी अलोंग
माइनस वी वेक्टर। जो हमारा रिलेटिव स्लिपिंग है उस वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। एक्सीलरेशन प्लेज नो रोल ऑन इट। सो अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है जो मेरा ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऑफ मास m, यहां का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू s, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू k, और मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं F वर्सेस कैपिटल F, ठीक है, तो इनिशियली जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तब तक तो स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल F होगा, एंड दिस विल हैपन अप टू जहां पर हमारा वैल्यू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस एम जी के इक्वल। तब तो हमारे पास फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो फ्रिक्शन भी म्यू एस इंटू एम जी ही हो जाएगा। बट जैसे ही मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा भी और बढ़ाया, तुरंत बॉडी हमारा स्लाइड करना चालू करेगा, और अब मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एंड यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते हुए यहां पर जो हमारा फ्रिक्शन लगना चालू होगा दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी म्यू के इंटू एम जी। तो अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू को लेकर हमें कभी टेंशन ही नहीं लेना है। उसका वैल्यू हमेशा ही म्यू के इंटू एन के इक्वल होगा। इस बात को हमें रियलाइज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बॉडी का वेलोसिटी फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे ध्यान दो, अगर मान लो हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, ये हमारा इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला बॉडी इस तरफ मेरा जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला मेरा जा रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अपर बॉडी हैज v relative towards left with respect to lower body, यानी नीचे वाला जो है वो मेरा ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर वाला मेरा कम वेलोसिटी से जा रहा है। तो नीचे वाला चाहेगा ऊपर वाला उसके साथ मूव करे, तो ऊपर वाले के ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा, ऊपर वाले के ऊपर जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, भले ही उसका वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। तुम बोलोगे सर अभी तो अभी बोले थे माइनस वी वेक्टर के अकॉर्डिंग, नहीं वो तो मेरा ग्राउंड पे था। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। नीचे वाला इसके रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स राइट हो जा रहा है, तो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसके ऊपर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी म्यू के इंटू एन। और वहीं पर अगर मैं नीचे वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो वहां पर जो हमारा होगा, यहां पर हमारा वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, ये तो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों फ्रिक्शन। तो एफ के विल बी म्यू के इंटू एन, ये हमारा पीछे की तरफ लगने वाला है। ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का मेन फंडा है। ये डायरेक्शन एक बार डिसाइड करना सीख गए हैं, तो स्टैटिक और लिमिटिक फ्रिक्शन के रिगार्डिंग हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने में हमें ज्यादा तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार डायरेक्शन का फंडे को हम समझ जाए तो अपने आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी है और थ्योरी भी है। यूज ऑफ एबीएस, हम लोग तुमने सुने होंगे जो गाड़ियों में एज अ सेफ्टी मेजर हम एबीएस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट डेज। ठीक है, एबीएस काम में आता है, comes into play during heartbreak. अच्छा, हार्टब्रेक बेसिकली क्या करता है? बेसिकली दे लॉक्स द विल। ठीक है, समझ में? जो अगर हम गाड़ियों पे हार्ड ब्रेक मारते हैं तो हम अक्सर एक एक्सपीरियंस करते हैं, जो गाड़ी हमारा स्किड करके, ये ट्राई मत करना, बट पुरानी गाड़ियों में अगर हम हार्ड ब्रेक करते हैं तो गाड़ी जो है वो हमारा स्किड करते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही व्हील को लॉक करेगा तो स्किडिंग विल टेक प्लेस। स्किडिंग जो होगा वो हमारा होने वाला है यहां पर, राइट। तो जैसे ही स्किडिंग होगा, फ्रिक्शन will be kinetic. फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। अच्छा, हार्ड ब्रेक मारे हो, अभी से तुमने स्पीड को थोड़ा कम तो कर लिए हो, बट अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एंड फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक ऑपोजिंग द मोशन। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास अब गड्डी है, और ये वाली गाड़ी पे इंजन जो है उसमें मैं एक्सीलरेटर तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा दैट विल बी म्यू के इंटू एन। तो रिटार्डेशन जो होगा एबीएस क्या करता है? एबीएस जो है दैट एक्चुअली फ्रीज विल अगेन आफ्टर हार्ड ब्रेक। तो ब्रेक का काम हो गया जहां पे तुमने वेलोसिटी को अचानक से रिड्यूस किए हो, और एबीएस जो है विल को वापस हमारा फ्री कर देता है। सो व्हाट हैपेंस इज इट अगेन रोल्स इंस्टेड स्किड। ये वापस हमारा रोल करता है इंस्टेड स्किड। और रोल करने के टाइम पे हमने बाइसाइकिल में भी देखे थे, आगे भी देखेंगे रोटेशन चैप्टर में। ना यहां पर जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो यहां पर गाड़ियों के बारे में अगर देखें, जो अगर हम एबीएस वाली गाड़ी के बारे में, जो हमारा ये हमारा कार है और यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा F, और ये वाला जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ऑब्वियसली वो ट्राई करेगा, स्किडिंग का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा, यानी एकदम लिमिटिंग केस पे अगर हम देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस में जो हम मैक्सिमम रिटार्डेशन प्रोवाइड कर पाएंगे दैट विल बी म्यू एस एन बाई एम। ठीक है,
ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई होगा, क्योंकि जितना रोक सकता है जल्दी उतना तो रोकने का ट्राई करेगा, यानी वो एबीएस इस तरीके से मैनेज करेगा जो कि मेरा जस्ट रोलिंग का कंडीशन है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है और रिटार्डेशन हमारे पास हो जाएगा म्यूएस एन बाई एम। म्यूएस ग्रेटर देन म्यू के होता है, दैट सिंपली इंप्लाइज रिटार्डेशन विथ एबीएस will be greater than the retardation due to the only hard brake. ठीक है, retardation due to ABS will be greater than the retardation due to hard brake. That implies for same V initial stopping distance will be lesser. For same VI, the stopping distance will be lesser than lesser in case of ABS. तो गाड़ी जो है वो हमारा जल्दी रुकेगा। ठीक है, तो मान लो सपोज म्यू के इज इक्वल्स टू 0.8 म्यू एस, स्टॉपिंग डिस्टेंस विदाउट एबीएस मान लो हमारे पास है 20 मीटर, तो हमें निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस विथ एबीएस कितना होने वाला है। यह चीज अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे? अरे वी इनिशियल तो दोनों में सेम है, तो 0 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू V इनिशियल स्क्वायर माइनस 2a1s1 और दूसरे केस में VI स्क्वायर माइनस 2a2s2। a1 जो है वो मेरा विदाउट एबीएस है, a2 जो है वो मेरा विथ एबीएस है, तो a1s1 विल बी इक्वल्स टू a2s2, तो s2 विल बी इक्वल्स टू a1 by a2 into s1। बट ये जो एक्सीलरेशन है वो म्यू एस के साथ प्रोपोर्शनल है और ये वाला हमारा म्यू के साथ प्रोपोर्शनल है, सो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी म्यू के बाई म्यू एस इंटू s1, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0.8 into 20, so with ABS the stopping distance will be equals to 16 meter. So that is basically the application of ABS, जहां पे हमारा वो काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पे कन्वर्ट करता है और गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कम करता है बाय फ्रीइंग द व्हील जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हार्ड ब्रेक। खैर हमें गाड़ी तो वैसे ही चलाना चाहिए क्योंकि हमें हार्ड ब्रेक नहीं अप्लाई करना पड़े। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई नया कॉन्सेप्ट जो है वो तो हमारा इन्वॉल्व है ही नहीं, ये वैसा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ही है, बस यहां पर ओनली डिफरेंस ये है ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, ये जो है उसका वैल्यू हमारा फिक्स है, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू के इनटू एन। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें म्यू एस या म्यू के मेंशन नहीं होगा तो वहां पर दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, म्यू एस और म्यू के का वैल्यू हम इक्वल ले लेंगे, उसको लेकर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।